Hello friends, I am Renu Garg. Welcome you on my YouTube channel Commerce by Renu Garg. Today we will discuss about बैंक। बैंक सभी ने सुना ही होगा कि बैंक क्या है, क्या ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। आज हम बैंक की कुछ बेसिक जो टर्म्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी आपकी बेसिक टर्म मिस ना हो, इसके लिए आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक, व्हाट इज़ बैंक? अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा गया है? क्योंकि बैंक में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सभी मॉनेटरी फॉर्म में होती है। लाइक बैंक क्या करता है? डिपॉजिट्स को रिसीव करता है और लोन्स को प्रोवाइड करवाता है। बैंक जो है कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है, लाइक वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है? मनी मैनेजमेंट, जिसमें बैंक क्या करता है, हमें कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है। वेल्थ मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि वेल्थ को मैनेज करके रखना लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट, करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज में भी बैंक हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस। सेफ डिपॉजिट बॉक्स क्या होता है? ये एक टाइप का मेटल का बॉक्स होता है, सिक्योर्ड कंटेनर होता है जो कि बैंक प्रोवाइड करवाता है इंडिविजुअल को, ताकि वो अपने जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ज्वेलरी है, जितना भी उसके पास लीगल पेपर्स हैं, वो सभी उसको सेफली स्टे कर सके बैंक के अंदर। बैंक के कुछ एक टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रिटेल बैंक। रिटेल बैंक एक टाइप का कंज्यूमर बैंक होता है जिसमें बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है जनरल पब्लिक को। नेक्स्ट हमारा आता है कॉरपोरेट बैंक। कॉरपोरेट बैंक को कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। इसमें जो बैंक है वो प्रोवाइड करवाता है डिपॉजिट्स, बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है और बैंक को ऑफर भी देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में आगे प्रॉफिट को अर्न कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक नेम से ही क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक एक इंटरमीडिएटर का काम करता है, किसके बीच में? सिक्योरिटीज़ इशूअर और इन्वेस्टिंग पब्लिक के बीच में। हमारी फर्स्ट टर्म है बैंक के अंदर बैंक डिपॉजिट। जब भी हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें कुछ एक पर्टिकुलर यानी कि मिनिमम अमाउंट हमें उसमें पे करनी पड़ती है और उसके बाद हम जितना मर्जी चाहें उतना अपना जो कैश है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। बैंक डिपॉजिट का मीन्स क्या होता है? बैंक में मनी को डिपॉजिट करवाना, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपने मनी को डिपॉजिट करवाना जहाँ पे हमने अपना अकाउंट ओपन करवाया है, ताकि हमारी जो मनी है वो सेफ रहे। हम मनी को डिपॉजिट तभी करवा सकते हैं जब हमारे पास एक डिपॉजिट अकाउंट हो। डिपॉजिट अकाउंट हमारे किस तरीके से होंगे? जब हमारे पास बैंक में अकाउंट होगा। अकाउंट कौन सा होगा? या तो सेविंग अकाउंट होगा, या चेकिंग अकाउंट होगा, या फिर मनी मार्केट अकाउंट होगा। अब जानते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट एक टाइप का बैंक अकाउंट होता है जो कि रिटेल बैंक के अंदर आता है। इसमें लिमिट नंबर ऑफ विड्रॉल होते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट भी जो है कम मिलता है। सेकंड है चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट क्या होता है? इसमें हमें विड्रॉल भी मिलता है और हम इसमें डिपॉजिट्स भी करवा सकते हैं अपने पैसों को, और इसको हम डिमांड अकाउंट भी बोलते हैं। ये हम कैसे यूज़ करते हैं? चेक के थ्रू यूज़ करते हैं, एटीएम के थ्रू यूज़ करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक डेबिट्स के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मनी मार्केट अकाउंट। मनी मार्केट अकाउंट का मीन्स क्या होता है? मनी मार्केट अकाउंट उतना ही इंटरेस्ट पे करती है जितना मार्केट के अंदर करंटली इंटरेस्ट रेट पे चल रहा होता है। अभी हमने पढ़ा था बैंक डिपॉजिट के बारे में कि हम बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद बैंक में अपने पैसों को डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े उस पैसे को यूज़ करने की, तो हम उसी अकाउंट से अपने बैंक से पैसे निकलवा भी सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंक विड्रॉल। बैंक विड्रॉल का मीन्स है मनी को विड्रॉल करना बैंक से। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ टेकिंग आउट मीन्स कुछ निकलवाना, अपनी मनी को निकलवाना, या फिर अपनी अदर जो कैपिटल्स हमने इन्वेस्ट कर रखी है या फिर डिपॉजिट करवा रखी है बैंक में, उसको निकलवाना। अब विड्रॉल स्लिप इज़ अ प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर। जो विड्रॉल स्लिप होती है जिसके थ्रू हम विड्रॉल करवाते हैं अपने पैसों को, वो एक प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर होती है जो कि बैंक में यूज़ होती है। किस लिए यूज़ होती है? अपनी मनी को विड्रॉल कराने के लिए कैश की फॉर्म में। जो वो स्लिप होती है वो एक बैंक का डॉक्यूमेंट होता है जिसपे पर्सन क्या लिखता है? डेट लिखता है, अकाउंट नंबर लिखता है और अमाउंट लिखता है जो कि उसको बैंक से निकलवाना है।
हमारा नेक्स्ट टर्म आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी तक हमने पढ़ा बैंक डिपॉजिट यानी कि पैसों को जमा करवाना, नेक्स्ट हमने पढ़ा बैंक विड्रॉल यानी कि पैसों को निकलवा लेना। अब है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, लाइक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए थे 1 लाख रुपीज़ और हमने बैंक से विड्रॉल करा लिए 1,50,000 रुपीज़, यानी कि 50,000 वो निकलवाए जो हमारे नहीं थे लेकिन हमने बैंक से फिर भी निकलवा लिए, तो वो अमाउंट हमारे लिए क्या है, ओवरड्राफ्ट है, जो हमने बैंक से निकलवा लिए एक्स्ट्रा। एंड ओवरड्राफ्ट अकर्स व्हेन मनी इज withdrawn from a bank account and the available balance goes below zero। ओवरड्राफ्ट का मीन्स क्या होता है कि जब हम बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं, जब हमारा अकाउंट जो बैलेंस है वो नील से भी नीचे चला गया है, तब भी हम उससे पैसे निकलवा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि हमारे जो क्रेडिट है, उधार की एक्सटेंशन जो है बढ़ गई है। हमें ये कौन प्रोवाइड करवाता है, इस टाइप की फैसिलिटी को लैंडिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम बैंक बोलते हैं, जो हमें प्रोवाइड करवाता है कि हम ओवरड्राफ्ट करवा सकते हैं चाहे हमारा बैलेंस ज़ीरो ही क्यों ना हो गया हो। दी ओवरड्राफ्ट अलो द अकाउंट होल्डर टू कंटिन्यू विड्रॉइंग मनी इवन व्हेन द अकाउंट हैज़ नो फंड ऑन इट। जो बैंक है हमें ओवरड्राफ्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस दे देता है, चाहे हमारा जो बैलेंस है अकाउंट के अंदर वो ज़ीरो ही क्यों ना हो गया हो, ठीक है। बट इसकी एक कंडीशन है, बैंक हमें ओवरड्राफ्ट क्यों देगा, इसमें कहीं ना कहीं बैंक का भी फ़ायदा होगा। मीन्स ये है कि बैंक तब हमें ओवरड्राफ्ट देता है जब वो उसके लिए कुछ ना कुछ फीस या फिर इंटरेस्ट जो है चार्ज करता है। बैंक हमें क्या करता है, मनी को बोरो करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, आ डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीन्स क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रोमिस करती है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने की, और सेकंड पार्टी उस प्रोमिस को एक्सेप्ट कर लेती है, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज। डिमांड ड्राफ्ट एक टाइप का मेथड है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी पेमेंट को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। डिमांड ड्राफ्ट नॉर्मल चेक से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इसमें चेक को कैश करवाने के लिए सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम देखते हैं कि चेक होता क्या है। आज के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं, लाइक हम फ़ोनपे का यूज़ करते हैं, पेटीएम का यूज़ करते हैं, गूगल पे का यूज़ करते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए, या एटीएम का यूज़ करते हैं मनी को विड्रॉ करने के लिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारे पास नहीं थे, तो लोग कैसे अपने मनी को ट्रांसफ़र करते थे, चेक के थ्रू अपने मनी को ट्रांसफ़र करते थे। जब भी आप अपने कोई भी बैंक में अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो बैंक कुछ एक चीज़ें आपको देता है, लाइक पासबुक, डेबिट कार्ड, चेक। उसी चेक के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में से मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। जब भी कोई पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को पैसे देने होते हैं तो वो क्या करता है, एक चेक को इशू करता है उस पर्सन के नेम से जिसको वो पेमेंट करना चाह रहा है। तो वो चेक बैंक के लिए क्या होता है, एक रिटर्न ऑर्डर होता है उस स्पेसिफिक अमाउंट को भरने के बाद, ताकि जो स्पेसिफिक अमाउंट उसने फिल करी है वो सेकंड पर्सन तक चेक के थ्रू उसके अकाउंट में पहुंच जाए, जो डिटेल मेंशन होती है सेकंड पर्सन की चेक के ऊपर। बेसिकली चेक बाउंस होता क्या है, जब एक पर्सन चेक को इशू करता है दूसरे पर्सन के लिए, एक उसका रिटन कमिटमेंट होता है कि वो उसको उस चेक के थ्रू पेमेंट कर देगा। बट जब ड्रॉई बैंक में जाता है उस चेक को लगाने के लिए, तो बैंक जो है डाटा को, जो मेंशन डाटा है चेक के ऊपर, उसको वेरीफाई करता है। अगर उस डाटा में कोई भी मिस्टेक है, लाइक साइन मैच नहीं कर रहे, अकाउंट नंबर सही नहीं है, या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन गलत है, तो वो उस चेक को पेड नहीं करता, वो अनपेड चेक को ही ड्रॉई को रिटर्न बैक कर देता है। तो ड्रॉई के लिए वो अनपेड चेक क्या होता है, चेक बाउंस होता है, और इसी को हम डिसऑनर्ड चेक भी बोलते हैं। अगर ड्रॉई बार बार उसी चेक बाउंस को बैंक में लगाता है तो उस पर लीगल एक्शन होता है और उसको जेल भी हो सकती है, या फिर उसको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी पड़ती है पेनल्टी के फॉर्म में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगता है
या कोई ऐसा पॉइंट जो आप डिस्कस करवाना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। थैंक यू सो मच।